हम अपने कृष्ण के पास चलते हैं। तो चलो मैं गीता सुनाती हूँ। और गीता जितनी मेरे यूट्यूब पे भी आ रहा है, फेसबुक पे भी आ रहा है ये। और जैसे जैसी जिसकी भावना हो, जैसे जैसे जिसका मन करे तो सब लाइक किया करो। और करते भी हो, करते भी हो। ऐसी बात नहीं करती हो, नहीं खूब करती हो। और चूँकि मुझे बढ़ाने वाले तो तुम ही सब, तो आगे बढ़ाने वाले तो तुम ही सब हो। मैं कोई अकेले तो नहीं बढ़ सकती। जो समाज का हमारा कार्य है तो समाज का ही होता है, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान देखते हैं आज भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं अर्जुन से। अब देखते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं तो हमें सबको सुनना चाहिए। तो चलो देरी किस बात की, भगवान कृष्ण का, राधा रानी का आवाहन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। जो बिना प्रणाम करे, बिना आह्वान करें तो नहीं आ सकते ना। ये मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ऐसा तो कहीं गए ही नहीं है, यहीं रहते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम वसुदेव देवकी सुतम कंसचारूरम देवकी ओम कृष्ण भगवान। ओम कृष्ण भगवान को देखो, भगवान कृष्ण का मैं मंत्र भूल गई। मैं रोज पढ़ती हूँ लेकिन अब मंत्र भूल गई। चूँकि ये पता ना कब दिमाग घुमा दे, मुझे भी नहीं मालूम पड़ती है कब दिमाग घुमा दे, तो मुझे मंत्र ही बुलवा दिया। इसको मैं रोज बोलती हूँ लेकिन आज इन्होंने मुझे बुलवा दिया। देखो ये हमारे देखो हम कहते तो हैं लेकिन हम जो कहते हैं वो हम करते नहीं है ना। और देखो रही उसकी बात है, कृष्ण भगवान कब किसको क्या वरदान देते हैं, कब किसको क्या कहते हैं और किस समय किस रूप में बोलते हैं, किस भाषा में बोलते हैं। तो हमारे उनकी भाषा को समझने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है। हमें कहते हैं ज्ञान हमें जब प्राप्त होता है तो वो ज्ञान से अर्जुन ने कुछ ज्ञान से इतना सब कुछ जो उनके जो विराट रूप को ज्ञान से नहीं अर्जुन ने देखा है। क्योंकि जो भगवान कृष्ण ने जो दृष्टि दी है उसी से देखो कब उनको कब वो कितना किसके लिए किसके दिमाग घुमा। मुझे ही मंत्र बुलवा दिया। इसको मैं रोज पढ़ती हूँ, डेली सुनाती हूँ और मुझे ही बुला दिया उन्होंने। ये फूल बुलंगा में डाल देते हैं जो कभी कभी। तो देखो ये ज्ञान से नहीं होता है। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को जो ज्ञान के रूप में तो ज्ञान दिया था, लेकिन ज्ञान से तो भगवान के विराट रूप को कोई नहीं देख लेगा। ज्ञान से तो नहीं देख पाए। ज्ञान से हाँ उनकी जो है जो किसी में आसक्ति है, ममता है, मोह है, क्रोध है, या उनकी सोचने की शक्ति है, या भय है, या भगवान के कृष्ण के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं कि भगवान क्या है, भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए। और भगवान हमसे जो कह रहे हैं वो हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। जब भगवान ने उनको सब तरह से अपना ज्ञान दे दिया, उनको परिपक्व कर दिया, अब उनको ज्ञान में तो वो हो गए। अब तो वो कृष्ण भगवान को समझने लगे कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सच कह रहे हो और मैं जो तुमने कहा है मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और मेरा अज्ञान दूर हो गया, अज्ञानता दूर हो गई, मेरा ज्ञान मेरे पास आ गया। तो ये सब बता रहे। अब उनका विराट रूप देखने की जो उनकी इच्छा है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं तो आज हम चलते, पहले हमने बताया दिया था। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं न तुम माम शक्य से दृष्ट मने नहीं स्वच्छ दिव्यम ददाम ते स्व पश्यामि योग मेश्वरम। देखो योगम येश्वरम। यहाँ पे भगवान ने तू शब्द का क्या आया, तू शब्द योगेश्वरम। भगवान ये कहते हैं अर्जुन ने दो नामों से उनको पुकारा है। तो इसका पूछते कहते हैं कि परंतु मुझको तू इन
अपने प्राकृत नेत्रों से देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखे। देखो यहाँ पे देखो, पहले तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बातें सुनी थी, उनको भ्रम में डाल दिया था। फिर उनका भ्रम देखो, हम कभी क्या करते हैं कि अगर हम किसी को कोई बात हम सोचते हैं तो भ्रम में रहते हैं, और ये भ्रम में रहना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर किसी बात का भ्रम नहीं आएगा तो हम सत्य बात पर हम नहीं पहुंच सकते। तो परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। देखो भगवान कह रहे हैं ज्ञान तो मैंने तुझे दे दिया, तो तूने ज्ञान ले लिया, लेकिन जो मेरे ज्ञान की बात तो अलग रही, लेकिन जो मेरे स्वरूप को देखने के लिए तू अपनी इन आंखों से मुझे नहीं देख पाएगा, क्योंकि जो मेरी माया शक्ति है, जो मैं अपनी माया शक्ति से तेरी दिव्य दृष्टि जो दूंगा तो उससे तू देख सकता है, बल्कि तू अपनी नजरों से अपनी आंख से मुझे नहीं देख सकता। क्योंकि संसार को तो तू देख लेगा, संसार को तो देख लेगा, लेकिन तू मुझे नहीं देख पाएगा दिव्य दृष्टि। वो तेरे तुझे वो दिव्य दृष्टि मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि देखने में तू समर्थ नहीं है। तू इन नेत्रों से तू देखने में समर्थ नहीं है, मतलब तू नहीं देख पाएगा, क्योंकि मेरा जो स्वरूप है तो कोई साधारण स्वरूप नहीं है। देखो योग में ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य में देखो कहते हैं ऐश्वर्य को, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इसी से तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को दे। देखो इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक, इसलिए मैं तुझे वो दृष्टि दे रहा हूँ अपनी शक्ति से, योग शक्ति से। देखो अब भगवान कृष्ण की मुझे हंसी आ जाती है, वो भगवान नाम लेते के हंसी आ जाती है। देखो योग शक्ति, देखो वो सारे काम अपनी योग शक्ति से करते हैं, योग शक्ति से कहते ही योग जो शक्ति है जो, तो योग शक्ति के इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखेगा, क्योंकि मेरी जो योग शक्ति है तू इन आंखों से नहीं देख पाए। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक, अलौकिक जिससे वो अलौकिक, जिससे कि तू मुझे देख सके, चूंकि तेरा तू चूंकि तेरी इतनी दिव्य दृष्टि नहीं है, ये संसार देखने वाली दृष्टि है, ये मुझे ईश्वरी शक्ति को तू इन आंखों से नहीं देख पाएगा। तो इसके लिए मुझे तुझे अपनी योग शक्ति से दिव्य दृष्टि देनी पड़ेगी, तब तू मुझे देख पाएगा। हकीकत से आगे सही बात है, जहाँ कुछ है नहीं। देखो भगवान कैसे ये मुक्ता तो देखो यहाँ संजय, अब यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। देखो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे, ये धृतराष्ट्र को कृष्ण कह भी रहे, कह रहे हैं कि देख जिस तरह से धृतराष्ट्र को देखने के लिए वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, नहीं तो धृतराष्ट्र का बैठे बैठे ऐसे ही सब देखते रहते, देख लेते क्या? नहीं ना। तो ये किसने? व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। ऐसे ही मैं तुझे अपनी योग शक्ति से तुझे मैं दृष्टि, दिव्य दृष्टि दूंगा, उससे तू मेरे अलौकिक शरीर को देखेगा, वैसे तू मुझे नहीं देख पाएगा। तो यहाँ संजय हुआ, संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं जो कृष्ण कर रहा है करतूत, जो बात कर रहे हैं अर्जुन से वो कह रहे हैं। देखो अर्जुन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखो अर्जुन, अब यही सोच लो, भगवान कृष्ण है, हम सब अर्जुन है, हमें अपने को सबको अर्जुन समझना चाहिए। जो समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण का ज्ञान लेने के लिए हमें अर्जुन जैसा बनना चाहिए, हमें अर्जुन जैसा होना चाहिए, हमें उनके ज्ञान अपने मन से और भाव से
और एक चित्त होके लेना चाहिए, और जो वो हमसे कहते हैं वो हमें करना चाहिए। तो हमें भी अर्जुन बनना चाहिए, जैसे अर्जुन बने तभी तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन मुझे भी मंत्र बोलवा दिया। संजय तो वो ये मुक्ता तो राजन महायोगेश्वर हरे, तो वो योगेश्वर और हरे योगेश्वर। तो कृष्ण कहते कि तुम तो जो है सब कुछ हरे, मतलब सबके दुख हरने वाले हो। हरे का मतलब है कि सबके दुख हरने वाले, जितने जिसके पाप हैं, दुख हैं, संकट हैं, तुम उनको सब हरने वाले हो, दूर करने वाले हो। तो यहाँ दर्शयामास पार्थाय आय परम रूप मेश्वरम। संजय बोले हे राजन, धृतराष्ट्र से संजय कह रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि हे राजन, योगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य दिव्य स्वरूप दिखलाया। देखो हे राजन, महायोगेश्वर कहते हैं कि योगेश्वर और हरे, तो एक तो योगेश्वर होते हैं और एक होते महायोगेश्वर, जो सब योगेश्वर के श्रेष्ठ हैं, जो परम है, महान है, उनसे सबसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, हम महायोगेश्वर। तो देखो यहाँ पे संजय भी हो और देखो अर्जुन भी, इसे उन्होंने जो भाव दिया है, और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने जो कहते हैं कि जी वो तो, अरे वो संजय कहते हैं कि अरे धृतराज, वो तो महायोगेश्वर है, ये तो योगेश्वरों के भी श्रेष्ठ योगेश्वर है। वो तो उनकी मैंने बात सुनी है, वो तो सारे पापों को नष्ट करने वाले, सबके पापों को दूर करने वाले हैं। मैंने उनके भाव को देखा है, मैंने उनके जो अर्जुन को बता रहे वो मैंने बातें भी सुनी है, और मैंने उनके अंदर ऐश्वर्य सब कुछ देखा है। तो भगवान ने इस प्रकार कहकर, पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। इस प्रकार उन्होंने कह के, और उसके पश्चात को जो भगवान ने जो यहाँ पर कहा है, अर्जुन से जो कहा है, जो कहते हैं अलौकिक दृष्टि जो उन्होंने दी है अपने विराट स्वरूप को देखने चुके। तो विराट स्वरूप का मतलब क्या होता है मालूम है? ये विराट स्वरूप का मतलब होता है जो भगवान का स्वरूप ऐसा वैसा नहीं है। जो कहते हैं ये पृथ्वी से लेके आकाश मंडल, सारी दिशाओं को, जो जितने भी हैं, जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी रंग हैं, भगवान शिव ने सबको अपने में दिखाया, सबको उसी जगह स्थित हो गए जहाँ वो खड़े थे। देखो तो उनको अर्जुन से कह रहे हैं कि तू तो संसार को तो तू देख लेगा, लेकिन संसार में तू मुझे भी देख लेगा, लेकिन जो मेरा जो अलौकिक स्वरूप है, और जो एक ही जगह स्थित होके तू पृथ्वी से लेके और आकाश मंडल तक, और जितने भी चारों दिशाओं में जितने भी हैं, सब देवता हैं, जितने उनके स्वरूप हैं, जो कुछ भी है, वो सब उन्होंने जो दिखाया उसमें, तो ये आश्चर्यचकित वाली बात थी अर्जुन के लिए। तो कह रहे कि वो रूप ऐसा रूप नहीं है जो संसार में तू मुझे देखेगा तो साधारण देखेगा, लेकिन तब मैं साधारण नहीं हुआ। तो यहाँ अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त, जो ऐश्वर्य माने कहा उनका ऐश्वर्य, वैभव, उनके रूप, रंग, गुण, और जितने भी हैं भगवान के, वो कहते हैं कि ऐश्वर्य युक्त, तो भगवान इस दिव्य स्वरूप जो दिखलाया उन्होंने। तो यहाँ अनेक वक्त नयनम नेका अब्दत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोध्यतायदम।
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाच्चयमयं देवं नंतं विश्वतोमुखम। अनेक मुख, देखो वो बता रही नहीं तो, चूंकि देखो उनका रूप ऐसा रूप नहीं है, अलौकिक है रूप, जो कि उनके जो कहते हैं एक ही स्थान पे पृथ्वी से लेके आकाश मंडल तक सारी दिशाओं में जो कुछ भी वो तो सब कुछ उनसे ढका हुआ था उनके स्वरूप से। तो उसमें क्या क्या दिखाई दिया, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन को देखा। देखो अर्जुन तो ये आश्चर्य में पड़ गए थे। कहते हैं कि वो तो आश्चर्यचकित रह गए थे कि अनेक मुख और अनेक नेत्र, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से। देखो आश्चर्य जो अर्जुन ने तो आश्चर्य में पड़ गए थे। क्यों आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि उन्होंने ये रूप उनका नहीं देखा था, ज्ञान उनका सुना था, ज्ञान लिया था, ज्ञान से उनको मालूम थी कृष्ण भगवान है, ये ईश्वर है, ये सर्वशक्तिमान है, ये निराकार हैं, ये साकार हैं, ये निर्गुण हैं, ये गुणत्रयातीत हैं, ये सब कुछ है। लेकिन उन्होंने अर्जुन ने उनके स्वरूप को नहीं देखा था, आश्चर्य में पड़ गए। देखते थे ना आश्चर्य में, चूंकि भगवान कृष्ण कहते थे कि तू मेरे स्वरूप को देख नहीं पाएगा, तू देखने के सामर्थ्य है तुझे देखने की, तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि भी दूंगा, तेरे भय दूर करूंगा, तुझे शक्ति भी दूंगा, तुझे तो तब तू देख पाएगा उस शरीर को। क्योंकि सब तरह उनके कहते हैं कि सब और उनके मुख की वो विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने उनको देखा। तो देखो यहाँ पर भगवान कृष्ण का तो बस ये तो मैं आज इतना ही बोलूँगी, चूँकि मुझे जाके खाना बनाना है। तो देखो यहाँ भगवान ने ये जो स्वरूप के बारे में बात कहा है, तो देखो यहाँ और फिर वैसे भी देखो योगेश्वर के योगेश्वर ये श्रेष्ठ। देखो हमेशा मैं कहती हूँ भगवान कृष्ण अपने एकमात्र, उनकी बस यही लालसा रही थी कि जहाँ जहाँ कहते हैं कि जहाँ जहाँ अधर्मों को, जहाँ जहाँ अधर्म हो रहा है वहाँ पर अधर्मों को नष्ट करना, जहाँ जहाँ कहते हैं जिस पर संतों पर सिद्ध पुरुषों पर जो संकट दे रहे हैं जो अधर्मी लोग, तो उनको सहा नहीं जाता था और वो खुद सहते थे। जितने भी ऋषि मुनि हैं, देखो ये दुर्वासा ऋषि ने उनकी इतनी जो परीक्षा ली थी, लेकिन उन्होंने तन मन से परीक्षा दी थी, किसी बात का कष्ट नहीं था उनको, ये भी किसी का ये छूत का ये भी उनको कुछ नहीं था। वो कहते हैं जहाँ वो छोटा कार्य भी करते थे, बड़ा भी कार्य कर लेते थे, भगवान का रूप में भी सब कार्य करते थे, लेकिन छोटे से छोटे भी हो जाते थे। तो यही भगवान का स्वरूप होता है। ये कभी भी मैं कहती हूँ कि हमेशा कभी, अब क्या करूँ, किस को समझाऊँ, देखो कहीं भी भगवान के स्वरूप को ऐसे वैसे हैं कि हाँ हम मिल गए, आ रहे कि वो शक्ल का ऐसा था कभी वैसा था, नहीं। भगवान कभी अपने रूप को नहीं दिखाएंगे, भगवान असली रूप को किसी को नहीं दिखाएंगे, कोई भगवान नहीं दिखा सकता है, कोई शक्ति नहीं दिखा सकती है। भगवान से भी अपने असली रूप को नहीं दिखा सकते हैं, वो उस रूप में आएंगे जिसमें कि तुम उनको पहचान ही नहीं सकते हो। कहीं से तुम्हें कहते हैं तुम्हें कहीं से उनका संकेत भी नहीं मिलेगा कि ये कौन है। तुम तो बहुत ये देख के फटका देते, अरे अरे जाओ जाओ जाओ, कहाँ चले आए, कैसे चले आए, चलो 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 जाओ। लेकिन इसको कहते हैं कि भगवान जिसको दिव्य दृष्टि दे दे,
दिव्य दृष्टि उसको ही मिलती है। बल्कि अगर कहते हैं कि जो दिव्य दृष्टि नहीं भगवान देते हैं तो भगवान पास में खड़े रहते हैं लेकिन कोई नहीं पहचान पाता। हकीकत है, मैंने देखा है, मैंने कई जगह देखा है। अब मैं आगे तो खैर क्या सुनाऊं, लेकिन हम तो बस यही कहते हैं कि देखो भगवान अगर कृपा तुम भगवान की तुमको लालसा भी है, भगवान को पाने के भी लालसा है, भगवान के क्या कहते पूजा पाठ करने में भी तुम्हारा उत्साह है, तुम्हारी सब कुछ है, सब तुम्हारी मनोकामना मांगने पूर्ण करने के लिए तुम भगवान के चरणों में जाते, सब कुछ सही है, ऐसा ही है और हकीकत है, ऐसा ही है। सब चाहते सब करते, लेकिन उसको उस मार्ग को ढूंढो, उस मार्ग को ढूंढो जिसके लिए तुम तड़प रहे हो देखने के लिए, जिसको तुम बार बार जन्म लेते हो, बार बार मरते हो, बार बार जन्म लेते हो, बार बार मरते हो, फिर भी तुम जिस चीज़ को तुम्हें देखना चाहिए वो चीज़ तुम्हें दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए प्रयास करो। आजकल के भंवरों में नहीं फंसना चाहिए, भंवर के चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। हकीकत मुझे तो ऐसा ज्ञान होता तो आज मैं बहुत कुछ हो गई थी। नहीं तो फिर ये भी बहुत जरूरी था, शादी भी करने, बच्चे भी करने, घर भी देने, तो सब देखना चाहिए जीवन में। फिर आगे क्या होता है वो तो भगवान जो रास्ता दिखाते जाते हैं वो करना चाहिए। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, चूँकि मैं बच्चे के लिए खाना बनाऊँगी, लेकिन मुझे तो घर का ही काम करना पड़ता है। तो देखो भूल भुलैया में तो हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान से हम जो कुछ हुई अपने मन की हो भगवान से कहो। तुम्हें कोई तुम्हारा कार्य करने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं, और पकड़ भी लेगा तो स्वार्थ के लिए, स्वार्थ पूरा हुआ फेंक देगा, चल भाई तू अपने रास्ता, मैं अपने रास्ता, फिर क्या करोगे? तो इसलिए विश्वास जिस पे करो, जिस पे कि देखो अर्जुन को कहाँ से कहाँ तक ले आए, अपना विराट स्वरूप भी उन्होंने दिखाया, सब कुछ दिखा रहे, सब कुछ कर रहे। तो हमें भगवान के शरण में रहना चाहिए, जाना चाहिए, और सबको भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। तो वो लोग सब भगवान के लिए जितने भी हैं संसार में, भगवान के सबकी मनोकामना पूरी करें। और मैं तो कहती हूँ भगवान जहाँ जहाँ भी हों वहाँ सबकी पुकार सुने, सबकी आवाज़ सुने, सबकी दृष्टि देखे, सब कुछ करे। तो ऐसा कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्णा, और सबको राधे राधे, और सबको गुड नाइट।